एक दिन राम मिले भैया सबका। एक दिन राम, एक दिन राम, एक दिन राम मिले भैया सबका। एक दिन राम, दर्जी से कपड़ा यू बोले समर के कतरेऊ हमका। दर्जी से यू कपड़ा बोले समर के कतरेऊ हमका। एक दिन पंसा हमरो घूमी, एक दिन पंसा हमरो घूमी। ढाक ले अब तोहरे तन का। एक दिन राम मिले हो भैया सबका। एक दिन राम, एक दिन राम, एक दिन राम मिले भैया सबका। एक दिन राम, ई डोमवा से बसवा बोले समर के फारेऊ हमका। ई बसवा से डोमवा बोले समर के चीरेऊ हमका। एक दिन पंसा हमरो घूमी हो, एक दिन पंसा हमरो घूमी। अरे लाद ले अब तोहरे तन का। एक दिन राम मिले हो भैया सबका। एक दिन राम। बात तो सही है, समय सबका एक दिन आता है और समय सबका एक दिन चला भी जाता है। आज हम लोग निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए लूट खसोट, बेईमानी, मक्कारी सब कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने पेट के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आप विचार कीजिए कि कहते हैं कि पूत सपूत को तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, अब पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका लड़का सुपुत्र है, समझदार है, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं कमा करके और आगे बढ़ जाएगा। और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका बेटा कुपुत्र है, उसके चाल चलन नहीं सही हैं, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। आप अपना पेट काट काट करके, बेईमानी करके, एक दूसरों का हक हड़प करके आप जिसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, वो सब दारू, गांजा, चरस, अफीम में सब उड़ा देगा। लौंडिया बाजी, रंडी बाजी इसमें सब नष्ट कर देगा। इसलिए एक और कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो आजकल कौन अच्छा अन्न खा रहा है? सब उसी तरह का अन्न खा रहे हैं। सबके घर में कलह कलेश है। कलह कलेश में क्या होता है? जैसे हमारे घर में झगड़ा हो गया है, हमारी घर की बहुएं, माताएं वो दुखी हैं और दुखी हो करके ईर्ष्या भरे माहौल में वो जिस भोजन को तैयार करेंगी वो भोजन जहर हो जाता है, वो विष के समान है। ऐसे अन्न को नहीं खाना चाहिए। जो गुस्से से पकाया हुआ अन्न है उसको नहीं खाना चाहिए। इस अन्न की बात कही गई कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, क्योंकि जिस भाव से हमारी माताएं भोजन को बनाती हैं, तो वही भाव जो है उस भोजन में चला जाता है। तो ऐसे अन्न के लिए वर्जित किया गया है। ऐसे अन्न के बारे में कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसका एक उदाहरण ये है कि जब ये
द्रौपदी जब भीष्म पितामह के पास गई तो भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भव इसका आशीर्वाद दिया। तो द्रौपदी कहने लगी, बाबा, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, सरसैया पर लेटे हुए थे। द्रौपदी उनसे मिलने गई थी तो बाबा ने उनको आशीर्वाद जब दिया तो द्रौपदी ने कहा, बाबा, उस समय आपका ये आशीर्वाद कहाँ गया था जब बीच सभा में हमको निर्वस्त्र किया जा रहा था, हमारी इज्जत पर हमला किया जा रहा था, बीच सभा में हमको नंगा किया जा रहा था। तो उस समय ये आपका आशीर्वाद कहाँ गया था, आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? तो भीष्म पितामह ने कहा, देखो दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात भीष्म पितामह ने कहा जिसको हम लोगों को भी मनन मंथन श्रवण करना चाहिए, विचार करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, बिटिया, जब आपका वस्त्र हरण हो रहा था, बीच सभा में आपकी बेइज्जती हो रही थी, उस समय मैं दुर्योधन के पास रहता था और दुर्योधन का अन्न खाता था। दुर्योधन का अन्न खाने से जो है हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उसी के पाप में हमारी बुद्धि लिप्त थी। और आज जब अर्जुन ने बाण मारा और जितना मैंने अन्न खाया था दुर्योधन का, वो सारा खून बाण लगने से बह गया सारा। जितना गंदा खून था हमारे शरीर में, गलत अनाज खाने का जो खून हमारे शरीर में तो सारा बह गया। अब हमारा शरीर निर्मल हो गया है। देखो कितनी अच्छी बात कही। तो गलत अन्न इसी को बोलते हैं कि मतलब जो गलत विचारों से कमाया हुआ धन है, गलत विचारों से पकाया हुआ भोजन है, उसको हम ग्रहण करेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। यही देखिए कि दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई। समझे? भगवान ने उनके 56 प्रकार का भोग ठुकरा दिया और विदुर के यहाँ साग खाया। और साग खाने के बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि भाई, ये तो ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक चखा ही नहीं। भाव अच्छा होना चाहिए, लेकिन आजकल किसी का भाव अच्छा नहीं दिख रहा है। ये समय का परिवर्तन कह लो या हम खुद ही परिवर्तित हो गए हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि सही रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले, अपने कर्तव्यों का पालन करे। पाप पुण्य क्या है? हम इंसान हैं। इंसानों को जो करना चाहिए, जो इंसानों को करना चाहिए वो है पुण्य, और जो इंसानों को नहीं करना चाहिए वो है पाप। आजकल सारा उल्टा हो रहा है। आप शेर के सामने दाल चावल रोटी सब्जी हलवा पूड़ी खीर डाल दो, खाएगा वो? खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उसका कर्तव्य ही है मांस खाना। और इंसानों का कर्तव्य क्या है? शाकाहारी, शाकाहारी भोजन करें, सात्विक भोजन करें। लेकिन आजकल हमारे जिह्वा को इतना स्वाद लग गया है कि इसको हर तरह का स्वाद चाहिए। आजकल इंसान, मैंने देखा है कि
पशुओं से ज़्यादा भक्षण मांस का इंसान करता है। सबसे ज़्यादा अगर मांस कोई खाता है, ये देखो कि जानवरों के हिस्से का भी मांस इंसान ही खा रहा है। गाय को देखिए, देखो जानवर ने अपना धर्म नहीं बदला, किसी जानवर ने धर्म नहीं बदला, किसी पक्षियों ने अपना धर्म नहीं बदला, लेकिन मानव धर्म, जो मानव का धर्म है, मानव अपने धर्म से भटक गया है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी देखो, आज इंसान के पास धन है, दौलत है, रुपया पैसा सब कुछ, अच्छे अच्छे महल हैं। पहले तो झोपड़ी होती थी, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी कोठियों में इंसान रह रहा है, सारी सुख सुविधाओं के बीच में रह रहा है। लेकिन उससे बोलो कि दिल पर हाथ रख कर कह दे कि मैं सुखी हूँ, एक शब्द मुंह से नहीं निकलेगा। आज हर इंसान दुखी है। दुख का कारण यही है कि इंसान अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। अब धर्म पर कोई इंसान चल नहीं रहा है। हमने तो मंदिरों में भी देखा है, वहाँ पर भी अधर्म हो रहा है, मंदिरों में भी अधर्म हो रहा है। वो कैसे? कि जैसे हम गरीब आदमी हैं और हम मंदिर में दर्शन करने गए, लगे हैं 100-200 आदमी के पीछे लाइन में। जब हमारा नंबर आएगा 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या कहो मंदिर का दरवाज़ा ही बंद हो जाए, अगले दिन आकर के लाइन में लगे। लेकिन अगर चढ़ावा आपके हाथ में है और जेब से निकाल करके और नोट ऐसे हिला दिया, पुजारी फटाफट वहाँ से एक आ जाएगा, अपने साथ ले जा कर के आपको दर्शन करा देगा। सोचिए, तो आप विचार करो कि रुपया बड़ा है या भगवान, कौन बड़ा है? यहाँ पर तो रुपया बड़ा हुआ। अगर हमारे पास रुपया नहीं होता तो हम दर्शन नहीं कर पाते, लगे रहते 100-200 आदमियों के पीछे लाइन में। तो आजकल जो है हर जगह तो गलत ही कार्य हो रहा है। क्या उम्मीद करें? यही कारण है कि आजकल हमारे बच्चे भी देखो, पहले जब हम अपने ज़माने की बात बताते हैं कि जब हम स्कूल जाते थे और रास्ते में अगर कहीं खेलने लगते थे ना, तो कोई भी आकर के पीछे से मार कर चला जाता था, चल स्कूल चल। आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, रास्ते में क्या कर रहे हैं घर वालों को पता ही नहीं, ना कोई हाल खबर लेता है। भाई कोई नहीं लेता है, बस बच्चा स्कूल जा रहा है, उनके लिए यही बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि उनका बेटा स्कूल तो कम से कम जा रहा है, यहाँ शैतानी तो नहीं करेगा। वो वहाँ भी शैतानी कर रहा है। अभी मैंने देखा है हमारे पीछे स्कूल में बच्चों ने आपस में मारपीट किया, खूना खच्चड़ कर दिया, और उन बच्चों के ऊपर FIR भी हो गई। अब वो बच्चे स्कूल छोड़कर भगे फिर रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो पुलिस धर लेगी। तो ये संस्कारों की कमी है। हम बच्चों को खिलाते पिलाते पहनाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हम उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। और अच्छे संस्कार आप दोगे कहाँ से? जब आप स्वयं संस्कारी नहीं है तो दूसरे को कैसे संस्कार दे सकते हैं? पहले आप स्वयं संस्कारी बनिए। अगर आप अपने बेटे को संस्कारी नहीं बनाते हैं, बेटे के अंदर संस्कार नहीं डालते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने लिए कैंसर का पौधा उगा रहे हैं। कैंसर का पौधा। अगर हमारी बात बुरी लग रही है तो देख लेना, एक समय ऐसा आएगा आप चारपाई पर पड़े पड़े चिल्लाते रह जाएंगे, बेटा पानी दे दो, बेटा पानी दे दो। बेटा कहेगा पड़े रहो, अभी पानी पियोगे तो
जुकाम हो जाएगा, खांसी आ जाएगी। पड़े रहो ऐसे, खांस रहे हो, दुनिया भर का मुंह से बलगम निकल रहा है, कोई दवा नहीं लाएगा। पड़े रहो राम भरोसे, राम के सहारे। तो जब आखिरी में आपको राम का सहारा है तो अभी से राम के सहारे क्यों नहीं हो जाते? अभी तो आप अपने रुपए पर, पैसे पर, धन दौलत पर फूल रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत रुपया है, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। अरे मूर्ख नालायक, सिकंदर से ज़्यादा पैसा तुम्हारे पास था क्या? अंत में सिकंदर को भी कहना पड़ा कि जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लग जाए कि संपूर्ण दुनिया पर राज करने वाला सिकंदर देखो आज खाली हाथ जा रहा है। तुम भी खाली हाथ जाओगे, हम भी खाली हाथ जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि जब खाली हाथ ही जाना है तो हम कमाएं क्यों? जब हमको खाली हाथ ही जाना है तो हम किस लिए कमाएं? देखो, कमाना जो है वो शरीर के लिए और पेट के लिए। ये शरीर हमारी नाव है, इसको हमको संभाल करके रखना है, क्योंकि इसी से हम पार हो सकते हैं। तो कमाना तो पड़ेगा, तो आप कमाइए, लेकिन नेक कमाई कमाइए, अच्छी कमाई। और जो कमाएंगे यही आप खर्च कर देंगे। भाई अगर आप नेक पैसा कमा रहे हैं तो आपके नेक कामों में जाएगा, और नाजायज़ किसी को सता करके दुखी करके अगर धन कमा रहे हैं तो वो धन आपके बीमारी में जाएगा, आपके परिवार के बीमारी में जाएगा, मुकदमा पेशी में लगेगा, इसी में जाएगा। अब साथ क्या जाएगा? साथ जाता है दोस्तों, साथ जाता है। कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अरे जब खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जा रहे हो तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब? किस लिए आए हो? अरे आए हो तो कुछ ले करके जाओ ना, खाली हाथ क्यों जाओगे? तो सवाल यह है कि अब हमारे साथ जाएगा क्या? हमारे साथ जाएगा किसी के साथ बोले हुए दो शब्द, किसी के साथ किया हुआ उपकार, किसी के साथ की हुई सेवा, किसी को खिलाया हुआ भोजन, और कहीं पर दिया हुआ दान। यही जाएगा साथ में, यही जाएगा। अब यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि भाई जो कर्म करोगे वो भोगना पड़ेगा। अब हमने जो पाप कर लिया है, अब वो पाप तो कटेगा नहीं, वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। पाप कटता नहीं है। मैं बताता हूँ, पाप कट जाता है, पाप कट जाता है। कोई साधु महात्मा भगवान पाप नहीं काटेंगे। पाप आप स्वयं काट सकते हैं, और पाप जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आप ही ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे? कि जैसे मैंने गेहूँ बोया और 10 कुंटल गेहूँ तैयार हुआ। उसके बाद में हमने गेहूँ बोना बंद कर दिया। 10 कुंटल जब गेहूँ तैयार हो गया और हमने गेहूँ को बोना बंद कर दिया, अब उसी को हम खा रहे हैं। 1 साल खाया, 2 साल खाया, 3 साल खाया, 4 साल खाया, उसी में से बेच करके कुछ अपने लिए कपड़े लत्ते, कुछ दवा पानी में लगाया। धीरे धीरे गेहूँ ख़त्म हो रहा है ना वो।
अब आगे हम गेहूँ बो नहीं रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सारा गेहूँ खत्म, नहीं बचा ना, गेहूँ खत्म हो गया। आगे हमने गेहूँ बोया नहीं तो हमको गेहूँ मिला नहीं। इसी प्रकार जो हमने पाप किया है तो उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि अब आगे हम पाप करना बंद कर दें। जितना हमने पाप रूपी गेहूँ इकट्ठा किया है उसको वहीं पर रोक दें और धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य ये करते रहें। तो धीरे धीरे पुण्य का कार्य, धर्म का कार्य करते करते वो धीरे धीरे पीछे से पाप खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सारा पाप चुक जाएगा, आपके खाते में धर्म और पुण्य रहेगा। और जब आपका ये शरीर छूटेगा तो आपके हिस्से में ज़्यादा पुण्य है, तो हो सकता है आपको मोक्ष भी मिल जाए, सद्गति मिल जाए। या मोक्ष सद्गति नहीं मिलती है तो सुधार के लिए फिर आपको मानव जन्म मिलेगा। आप धर्म के काम में रहिए, धर्म से कभी विमुख मत होइए और गुरु के शरण में जाइए। क्योंकि देखो, पढ़ाई वाला ज्ञान तो स्कूल में मिलता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारे जीव के कल्याण के लिए जो रास्ता है, वो सद्गुरु भगवान ही बता सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाइए और ज्ञान अर्जित कीजिए। आजकल मैंने देखा है कहीं नाच नौटंकी होती, वहाँ भीड़ लग जाता है। आहा, क्या नाच हो रही है, क्या बाजा बज रहा है। लेकिन अगर कहीं ज्ञान की चर्चा हो रही, सत्संग हो रहा है, टाइम ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। एक दिन आपका सब टाइम ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन ये शरीर छूटेगा ना, छूट जाएगा, बट टाइम ही टाइम रहेगा, जो मर्जी करो। कहते हैं कि यार क्या बताएं, हमारे बच्चे से अगर हम नहीं रहेंगे ना तो हमारा घर बेकार हो जाएगा, सारा घर बर्बाद हो जाएगा। तुमने संभाल रखी पूरी दुनिया, समझे? तुम्हारे भरोसे सारी दुनिया चल रही है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए तभी दुनिया बनी है। अब तुम मर जाओगे तो दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। बेवकूफ़ आदमी, ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। तुम्हारे जैसे कितने आए, कितने चले गए, कितने आएंगे और कितने जाएंगे, सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। दुनिया यही रहेगी। ये तुम्हारा भ्रम है। जब आप नहीं थे तभी तो आपका परिवार चल रहा था, उसी परिवार में आपने जन्म लिया, आपके बच्चे पैदा हुए। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बच्चे के बच्चे होंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये वहम मत पालिए कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपना देखो, आप सुधारें सो सब बात, ये अपना सुधारो, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, समझे? लेकिन आजकल तो वैसा है कि अगर किसी पड़ोसी का 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, उसकी जगह हमारे 100 रुपये लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम 100 रुपये खर्च कर देंगे, लेकिन उस पड़ोसी का 10 रुपये का नुकसान होना चाहिए। आजकल लोगों की मानसिकता ये है, हमारा सारा घर गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी एक कोठरी धराशायी होनी चाहिए। आदमी इस विचार में चल रहा है। कहाँ सुखी रहोगे? कभी नहीं सुखी रहोगे। जब तक आपके विचार नेक नहीं होंगे आप सुखी नहीं हो सकते हैं। आप तन से भी शुद्ध रहिए, मन से भी शुद्ध रहिए, और धन भी आपका शुद्ध होना चाहिए। तभी जीव का कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। नहीं तो भैया, आप जो बो करके जाएंगे
जो बीज बो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी वही खाएगी। इतना याद रखना। नमस्कार।